हेलो एवरीवन। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर का एक न्यू सीरीज़, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का कुछ बेसिक नॉलेज को, और ये किसी भी क्लास के लिए वैलिड है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से कुछ चैप्टर्स को देखेंगे और उसको टोटल 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहला जो पार्ट्स बनेगा उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग कंप्यूटर के, उसके क्या क्या पार्ट्स है। उसके बाद उसके कीबोर्ड के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से, विंडोज़ के बारे में जानेंगे, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग कुछ कंप्यूटर के जो जो प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में देखेंगे, जैसे पुटिंग डेटा इन ए कंप्यूटर, हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं डेटा, कोई भी डेटा को हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद MS वर्ड के बारे में देखेंगे, पेंट के बारे में देखेंगे, और इंटरनेट और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो बेसिक कंप्यूटर क्या है और इसका जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन किस तरह से होए, उसके बाद कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, इसके क्या क्या फ़ीचर्स है, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या टाइप्स है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर और साइज़ के बेसिस पे किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। लास्ट में देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले फर्स्ट इसका इंट्रो है, दैट इज कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे जो डेली एक्टिविटी से काम है उसको इजी कर देता है और फास्ट भी कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को टिकट बुकिंग करना हुआ तो हम लोग बिना टिकट काउंटर में जाके घर से भी कर सकते हैं। उसके बाद मनी पेमेंट करना हुआ, ट्रांसफ़र करना हुआ, तो उसके लिए भी हम लोग को लाइन नहीं लगाना पड़ता है। इसके अलावा कैलकुलेटिंग करना हुआ, कोई चीज़ स्टोर करना हुआ, तो उसको बहुत ईजी और फास्ट तरीके से इसको कर देता है। तो इसीलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसको हम लोग स्मार्ट मशीन कहते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं। डिफरेंट मशीन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मोस्ट मशीन आर डेडिकेटेड मशीन दैट कैन डू ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। अब क्या होता है कि हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे मशीन्स देखते हैं जो कि अलग अलग काम को करता है। उनमें से कुछ मशीन्स ऐसी होती है जो डेडिकेटेड मशीन्स होती है। डेडिकेटेड मशीन्स मतलब क्या होता है कि वो मशीन कुछ वन टाइप्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ फंक्शन कर सकती है, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड मशीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को करता है। तो जैसे कि हम लोग बोल ले जूसर क्या करता है, जूस निकालता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। उसी तरह से हम लोग अगर देखें जैसे बहुत सारी चीज़ है, हम लोग का यहाँ माइक्रो ओवन हो गया तो वो फूड को गर्म करता है, सिंगल काम करता है। लेकिन हम लोग अगर बात करें कंप्यूटर के बारे में तो ये मल्टीपल काम कर सकता है, वो भी एट ए टाइम एक ही समय में कर सकता है और अलग अलग तरह का काम कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, और फास्ट भी करता है, एक्यूरेट भी करता है। तो दे कैन डू ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, मतलब जो डेडिकेटेड मशीन है वो एक टाइप्स ऑफ वर्क कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क वी लाइक ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, डू कैलकुलेशन, राइट लेटर, प्ले मूवीज, टीच लेसन्स, प्ले म्यूजिक, चेक स्पेलिंग, प्रिपेयर बजट एंड मेंटेन द अकाउंट्स। तो इतने सारे वर्क है जो कंप्यूटर कर सकता है। तो मल्टीपल वर्क जो है वो कर सकता है, इसलिए उसको हम लोग स्मार्ट मशीन बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो बेसिक चीज़ क्या है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर जो है ये एक साइकिल में काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं IPO साइकिल। उसको हम लोग बोलते हैं IPO साइकिल। ये IPO का मतलब क्या होता है, यहाँ इन का मतलब होता है इनपुट, और P का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और O का मतलब होता है आउटपुट। सो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या कि ये जो IPO साइकिल के ऊपर काम कर रहा है, ये वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर इसी 3 साइकिल से होकर कोई भी मतलब जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, जो भी हम लोग का वर्क है उसको प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर जानेंगे कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। एक बेसिक चीज़ ये जान लेना है कि जैसे इनपुट मतलब क्या होता है कि हम लोग को जो चीज़ पूछना होता है, जो भी क्वेश्चंस होता है, जो भी काम होता है, उसको हम लोग थ्रू इनपुट कंप्यूटर में एंट्री करवाते हैं बाई इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो ऐसा डेटा जो कंप्यूटर में एंट्री करवाने में हेल्प करवाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं।
उसी तरह से प्रोसेसिंग जो कि इस काम को प्रोसीड करता है, मतलब किस तरह से काम होगा उसको पूरा प्रोसेस करता है, उसको करने के लिए जो डिवाइस काम करता है उसको बोलते हैं CPU। मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये उस चीज़ को प्रोसेस करता है। उसी तरह से आउटपुट हो गया। आउटपुट मतलब जो हम लोग को रिजल्ट दिखाता है, जैसे हम लोग रिजल्ट देख पाते हैं कि इसमें स्क्रीन में जो भी टाइप करते हैं हम लोग को रिजल्ट कहाँ दिखता है, स्क्रीन में दिखता है। तो आउटपुट हो गया। इसके अलावा हो गया प्रिंटर, जिसमें हम लोग प्रिंट किया हुआ पेज देखते हैं, और स्पीकर जिसमें हम लोग को सुनाई देता है आवाज़। तो ये सब क्या हो गया, आउटपुट हो गया, जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ देखने या सुनने को या फील करने को मिलता है। इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, उस कंप्यूटर में एंट्री करवाते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, IPO साइकिल बोलते हैं। अब IPO को हम लोग फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल भी बोलते हैं। IPO साइकिल में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले इसको इंटर्ट किया जाता है एक मशीन में, जो कि मशीन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है और फाइनली क्या किया जाता है, इसके रिजल्ट को गिवन आउट किया जाता है, जिसको आउटपुट बोला जाता है। अब उसके बाद टू फर्दर अंडरस्टैंड द IPO साइकिल। अब IPO साइकिल को आगे समझने के लिए वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग बनाना शेक। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि बनाना शेक जो बनता है वो किस तरह से बनता है, कैसे ये IPO साइकिल में भाग लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे बनाना मिल्क एंड शुगर, इसको हम लोग पहले उस मशीन में डालते हैं, जैसे मिक्सर में डालते हैं। तो जो डालते हैं इस चीज़ को हम लोग इनपुट बोलेंगे, जो भी चीज़ हम लोग डालते हैं उसको क्या इनपुट में बोलेंगे। तो इनपुट क्या क्या बनाना मिल्क एंड शुगर। उसके बाद पुट इनटू द मिक्सर, मिक्सर में डाले तो मिक्सर उसके बाद चलने लगा, तो वो प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग को जो मिलता है वो क्या मिलता है, बनाना शेक मिलता है। ये बनाना शेक जो है यही हम लोग का आउटपुट रिजल्ट है। अब हम लोग देखते हैं, ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फ़ीचर ऑफ ए कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या फ़ीचर्स है। तो कई सारे फीचर्स हैं जिसके कारण ये इसको स्मार्ट मशीन हम लोग बोलते भी हैं, और ये मल्टी फंक्शन कर सकता है। तो सबसे पहला जो काम है वो है इसका स्पीड। तो हम लोग जानते हैं कि ये कोई भी डेटा को प्रोसेस बहुत ही फास्ट रेट पे करता है, और बिलियंस ऑफ जो डेटा है उसको ये पर सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इस प्रोसीड कर सकता है। तो स्पीड क्या है, कंप्यूटर वर्क एट वेरी हाई स्पीड एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे भी कुछ भी कैलकुलेटिंग हुआ, कितना ही बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हुआ, ये सेकेंड्स में इसका रिजल्ट दिखा देता है। तो स्पीड जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2 हो जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है सही, कितना वो सही रिजल्ट दिखाता है। तो फास्ट होने के बाद भी ह्यूमन क्या स्लो है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इसमें कंप्यूटर फास्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर कंप्यूटर जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट जो है हमेशा शो करता है, दिखाता है। नंबर 3 क्या है, स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस बड़ा होता है, पहले के मुकाबले अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकता है। विच कैन बी यूज्ड एज एनी टाइम इन फ्यूचर, जिसको हम लोग फ्यूचर में एनी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या होता है कि अनलाइक ह्यूमन बींग कंप्यूटर है हाईली कंसिस्टेंट। मतलब ह्यूमन बींग्स तो कंसिस्टेंट नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर जो है तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। दे डू सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स और बोर्डम एंड टायर्डनेस। मतलब ये कभी भी ह्यूमन ट्रेट्स क्या होता है, ह्यूमन या एनिमल्स में क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम सेम करते रहते हैं तो हम लोग को बोर फील होने लगता है या हम लोग थक जाते हैं। कंप्यूटर ये सब चीज़ों से फ्री है, मतलब वो कभी भी बोर नहीं होगा, ना ही वो टायर्ड होगा, कभी भी वो थकता नहीं है। सो इसी चीज़ को हम लोग डिलीजेंस बोलते हैं कि ये कभी भी थकेगा नहीं उस काम को। अब जितना बार बोलोगे वो उतना बार उसको करेगा। नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। तो वर्सटैलिटी क्या है, कंप्यूटर और वर्सेटाइल मशीन। कंप्यूटर को हम लोग वर्सेटाइल मशीन बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग काम, मतलब ये मल्टी फंक्शन कर सकता है और अलग अलग जगह में इसका यूज़ है, इसीलिए इसको हम लोग वर्सेटाइल बोलते हैं। क्योंकि कंप्यूटर और वर्सेटाइल मशीन दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क एंड इज यूज टू ऑलमोस्ट ऑल फील्ड। सभी फील्ड में ऑलमोस्ट सभी जगह यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक पावर के बेसिस पे और एक साइज के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंप्यूटर जो यहाँ दिखाया जाता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये एनालॉग कंप्यूटर एक कंप्यूटर का ही फॉर्म है जिसको मेनली यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमेना को देखने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये इसका पिक्चर से कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें जो जैसे हम लोग जो प्रोसेसिंग चीज़ करते हैं फिजिकल फिनोमेना, वो जैसे इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, या हाइड्रोलिक की क्वांटिटीज हो सकती है। इस चीज़ का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए इस तरह का कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है मेनली। और इट ऑपरेट्स मेजर
इट ऑपरेट्स मेजरिंग रैदर देन काउंटिंग। अभी क्या करता है, ये मेज़र करता है ज़्यादा, ये काउंटिंग कम करता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर है तो कैलकुलेशंस कम करके ये मेजरिंग ज़्यादा करता है। तो मेजरिंग टाइप ऑफ कंप्यूटर है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का कोई चीज़ मेज़र करना हुआ, मैकेनिकल का हुआ। इट इज़ यूज इन कंटिन्यूस सिग्नल एज ए इनपुट। अब इसको ना कंटिन्यूस सिग्नल देना पड़ता है, एज ए इनपुट हम लोग को इसको देना पड़ता है कंटिन्यूस। जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में क्या करते हैं कि देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, इस तरह से इसमें कंटिन्यूस देना पड़ता है। एग्जांपल क्या होगा, डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। तो ये सब क्या होता है कि जब तक इनपुट है, मतलब जब तक गाड़ी चल रहा है तब तक ये रिजल्ट देगा, उसके बाद फिर रिजल्ट बंद हो जाएगा। उसी तरह से थर्मामीटर क्या होता है, जब तक हम लोग जो वार्म जगह में लगाएंगे तब तक इनपुट मिलता रहेगा, तब तक ये चलेगा। जैसे ये इनपुट हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब तक इसको में इनपुट मिलता रहेगा, कंटिन्यूस सिग्नल मिलता रहेगा इनपुट का, तब तक वो चलेगा। उसके बाद ये स्विच ऑफ हो जाएगा या अपना रिजल्ट देना बंद कर देगा। लेकिन हम लोग जो नाउ एडेज जो कंप्यूटर देखते हैं उसमें क्या है, एक बार टाइप कर देने पर रिजल्ट आ गया, उसको हम लोग लंबे समय तक स्टोर करके या देख सकते हैं। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल। तो इसमें कुछ लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग बिट्स बोलते हैं। और ये किसी और चीज़ का पार्ट है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हाइब्रिड क्या है, ये एनालॉग कंप्यूटर और कंप्यूटर जो है हम लोग देखते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर यूज इन कंटिन्यूस सिस्टम जो है, और एक नॉन लीनियर डिस्क्रीट फीचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। मतलब डिजिटल कंप्यूटर का भी और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को हम मिला दें तो इसलिए हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो चीज़ का मिलन, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनालॉग और हम लोग डिजिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बाइन करके एक कंप्यूटर बनाया, जिसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और इसमें मेनली क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मेनली जो यूज़ होता है वो प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट में यूज़ होता है, या कंटिन्यूस प्रोडक्शन में यूज़ होता है। जैसे प्लांट्स हो गया, कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्लांट्स हो गया, जैसे ऑयल रिफाइनर्स, ये सब रिफाइनरीज, इस सब जगह में यूज़ होता है। एंड यूज इन एट ए प्लेस वेयर सिग्नल एज वेल एज डेटा आर टू बी इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर। और ऐसे प्लेस में यूज़ होता है जहाँ पर डेटा को सिग्नल को यूज़ किया जाता है या डेटा को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में एंट्री करवाने के लिए। तो ये जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, माइंस हो गए, बड़े बड़े जो जगह होते हैं, यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का एक्चुअल में यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसके साइज और प्रोसेसिंग डेटा के बारे में। यहाँ पर एक डिजिटल कंप्यूटर छूट गया। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि जो डिजिटल डेटा को यूज़ करता है, जैसे बीट्स और बाइट्स को यूज़ करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स उसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। तो प्रोसेसिंग पावर और साइज के डिपेंड पे क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, वेरी लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो कि एक रूम पूरा ले सकता है, रूम का साइज़ का बराबर होता है। एंड ये कंप्यूटर जो होता है, दिस कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर लॉजिकली यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो बड़े बड़े काम होते हैं रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेपन डिज़ाइन करना हुआ, या वेदर फॉरकास्टिंग करने के लिए होता है, बायोमेडिकल एनालिसिस के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है। एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट होता है उसका डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। बायोमेडिकल मतलब जो मेडिकल में लगने वाली इक्विपमेंट होता है उसके लिए, या डिजीज़ को पता करने के लिए। वेदर फॉरकास्टिंग मतलब जो हम लोग भविष्य में, मतलब हम लोग का फ्यूचर में जो वेदर का कंडीशन है उसको देखने के लिए। वेपन्स औजार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे कि ये कैपेबल होता है प्रोसेसिंग डाटा एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में ये काम करता है। बड़े, इसका भी साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, और 100 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकंड कर सकता है। दे आर वेरी लार्ज इन साइज, ये भी लार्ज इन साइज होता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है क्विकली इसको प्रोसीड कर सकता है। सम ऑफ द ऑब्वियस सेक्टर इन विच मेन फ्रेम कंप्यूटर आ रही है, कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है, तो जैसे बैंक हो गया, एयरलाइंस हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, इस जगह में इसका यूज़ मेनली किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बैंक, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में। माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, छोटे कंप्यूटर्स को हम लोग बोलते हैं। ये वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का बहुत छोटा वर्जन है, जो कि डिज़ाइन किया गया और सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम, जो कि सपोर्ट कर सकता है एक से ज़्यादा यूज़र को एक ही टाइम में, बट मेक अप टू 200 यूज़र एट ए टाइम। लेकिन ये 200 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इट इज़ नॉट पोर्टेबल एंड इट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, पोर्टेबल भी नहीं है। इट जनरेट लॉट ऑफ हीट, इससे ना बहुत ज़्यादा, मतलब ये मिनी है, ठीक है ना। मिनी मतलब ये माइक्रो से बड़ा होता है,
थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा यूज़र एक बार में काम कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता है, मतलब जहाँ पर भी यूज़ होगा वहाँ पर वो हीट हो जाएगा आसपास का इन्वायरमेंट, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है और इसी का ही अभी न्यू वर्ज़न निकल रहा है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस में है। ये रिड्यूस इन साइज़, मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया है, और इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि इसमें एक आदमी एक बार में काम कर सकता है, इसलिए इसको कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इंडिकेटिंग दैट इंडिविजुअल कैन नाउ हैव कंप्यूटर एट ए होम एंड स्मॉल ऑफिसेस। अब यही एक ऐसा कंप्यूटर जो कि मतलब एक जो इंडिविजुअल है वो घर में या स्मॉल ऑफिस में इसको बना सकता है। दे आर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होता है, चीप होता है, फास्ट होता है, जनरेट लेस हीट एंड फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, क्योंकि इसका अलग अलग सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है, इसलिए इसके अलग अलग टाइप निकल गया है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहले तो टावर कंप्यूटर आता है, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, नोटबुक कंप्यूटर भी यूज़ किया जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल थे। सबसे पहले देख लेते हैं टावर कंप्यूटर, बाकी के बारे में तो पता है, पूरे चैप्टर में पढ़ा जाएगा पूरे ये में। टावर कंप्यूटर देख लेते क्या है। तो टावर कंप्यूटर बाकी रेस्ट से अलग है सभी से। तो टावर कंप्यूटर क्या है? दीज आर कंप्यूटर दैट आर पोजीशन वर्टिकली ऑन ए देयर स्टैंड। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि उसको इस तरह से पोजीशन में रखा जाता है कि जो स्टैंड में होता है पूरा सीधा। दे आर नॉट यूजुअली दे आर पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होता है, और ये दो टाइप्स के होते हैं। जैसे फुल टावर होता है, एक मिनी टावर होता है। फुल टावर मतलब वो टावर जो कैरी करता है और कम अलॉन्ग विथ ए स्पीकर ऑन द सिस्टम यूनिट, मतलब उसके सिस्टम यूनिट में क्या होगा, स्पीकर के साथ आएगा, उसको हम लोग फुल टावर कंप्यूटर बोलते हैं। जबकि मिनी जो होता है उसमें उसके स्पीकर नहीं होते सिस्टम यूनिट में, तो इसको मिनी टावर बोलते हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो पता ही होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है। ये एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है जो कि हॉरिजॉन्टली उसके स्टैंड में रख सकते हैं, डेस्क के ऊपर में रख सकते हैं, इसलिए डेस्कटॉप इसके नाम दिया गया है। मोस्टली ऑफिस में यही यूज़ किया जाता है, जिसमें डेस्क के ऊपर में इसको रख सकते हैं। लैप कंप्यूटर डेस्क, इसीलिए डेस्क से नाम आया डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्क के ऊपर हम लोग लिखते हैं। लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप का मतलब क्या होता है, लैप मतलब हम लोग अपने लैप में रख सकते हैं, अपने गोद में रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होता है, मतलब इसको हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये इतना पोर्टेबल नहीं होता, इसके पहले वाला भी नहीं था। डिज़ाइन टू बी सपोर्टेड इन ऑन द लैप, जो लैप में हम लोग रख सकते हैं। ये कंप्यूटर यूज़ मोर पोर्टेबल वेन कंपेयर टू द डेस्कटॉप और टावर कंप्यूटर। तो ये ज़्यादा पोर्टेबल, वो भी पोर्टेबल है, लेकिन मतलब बाकी जो थे बहुत बड़े बड़े रूम साइज़ के थे, तो उसको ले जाना बहुत दिक्कत था। लेकिन इसके पहले जो माइक्रो थे वो ले जा सकते थे। लेकिन जो लैपटॉप है ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा साइज़ में होता है और हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं इसको। नोटबुक जो है लैपटॉप से भी छोटा होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होता है, और इसका साइज़ एक नोटबुक या टेक्स्ट बुक के साइज़ का होता है, और बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है लैपटॉप कंप्यूटर से। और ये भी सेम टाइप का टास्क जो है ये कर सकता है, मतलब कैपेसिटी इसका सेम ही होता है, बस साइज़ छोटा होता है। पाम टॉप कंप्यूटर जो सबसे छोटा टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ये ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ये हम लोग का पाम में आ जाए। पाम मतलब हम लोग का हथेली जो है, हम लोग का हथेली में आ जाए, इसलिए इसी के नाम से हम लोग को दिया गया है पाम टॉप। ये जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ऑर्गेनाइज़र हो गया, यही जो है पाम टॉप कंप्यूटर की तरह एग्जाम्पल दिया गया है जो इस तरह का यूज़ होता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर है, सबसे छोटा टाइप का कंप्यूटर जो है यही है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या क्या एडवांटेज दिया गया है। तो इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ए कंप्यूटर और एज ए गुड फ्रेंड एंड बट देयर आर टू फेसेस टू टेल यू। अब यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर जिस तरह से बेनिफिट्स हम लोग को एडवांटेज देता है, यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो हम लोग इसको गुड फ्रेंड भी बोल सकते हैं और कभी कभी नहीं भी। तो एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज में कंप्यूटर नॉट ओनली यूज़ फॉर पर्सनल पर्पस। कंप्यूटर जो है हम लोग का सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है, इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। दे यूज़ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड डेटा ऑफ देयर कस्टमर, अपने कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए, मैनेजिंग फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए होता है। कंप्यूटर कैन चेक देयर अकाउंट्स बैलेंस बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग फंक्शंस जो है कंप्यूटर से देख सकते हैं, मतलब इतने सारे फंक्शन जो है वो टास्क वो सेट कर सकता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क हम लोग जो है परफॉर्म कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग कंप्यूटर, जैसे कि इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ पीपल, ये पीपल के नीड को कम कर सकता है।
गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी बाई यूजिंग ए कंप्यूटर। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को चेक करना हो हम लोग गूगल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, तो इतना ईजी कर देता है। अब इसका डिसएडवांटेज के बारे में देखें तो डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में है कि ये जो है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर पुट्स ए वर्ल्ड एट डिफरेंट हाइट। मतलब क्या करता है कि कंप्यूटर जो है वर्ल्ड को एक अलग अलग हाइट में रख दिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, सभी कॉइन के दो मतलब पार्ट्स होते हैं, एक हेड और टेल होता है। उसी तरह से कंप्यूटर का भी कुछ डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है। तो मेनी पीपल यूजिंग कंप्यूटर फॉर नेगेटिव पर्पस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नेगेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे घंटों भर प्ले गेम्स करते हैं, चैट करते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। दे कॉज वेस्टेज ऑफ टाइम, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है, एनर्जी भी होता है, और इसके वजह से कुछ और काम उन लोग का मिसिंग हो जाता है। यंग जनरेशन इज़ नाउ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल साइट्स दैट आर अफेक्टिंग सोशल लाइफ। सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करने वाला सोशल साइट्स है। उसका बाद कंप्यूटर रिड्यूसेस द नीड ऑफ पीपल, इट लीड्स टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी कंप्यूटर का इतना ज़्यादा मतलब कंप्यूटर इतना ज़्यादा जो पीपल के जो नीड्स है उसको रिड्यूस कर दिया है, ज़रूरतमंदों को रिड्यूस कर दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में। इट इज़ द वन मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है यही है कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर हैज़ नो ट्रेन और इंटेलिजेंस ऑन इट्स ओन। अब इसका कुछ खुद का ब्रेन या इंटेलिजेंस तो नहीं है। सो इट परफॉर्म ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्टेड। अब ये वही काम करेगा जो हम लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं करता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वही करता है। तो इसीलिए ये पूरी यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन करेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ग्लॉसरी जो रिकैप है इस पूरे चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका जो इसी में कवर कर लेंगे, इसका जो मेनली क्वेश्चंस कुछ हैं। तो सबसे पहला, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। कंप्यूटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। Computer can classify into 3 major classes based on mode of data representation used. Next, एक analog computer operates by measuring rather than counting. Full tower carries or comes along with a speaker on the system unit. तो इसको जो फुल टावर बोलते हैं, जो मिनी टावर है उसमें किसी भी तरह का स्पीकर नहीं होता है, डू नॉट कैरी स्पीकर। देख लेते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले ट्रू फॉल्स, इसको खुद ही ट्राई करना है। डिफरेंट मशीन, ये खुद से ट्राई करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी है। एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करना पड़ेगा।